और सरकारी नौकरी में जहां सरकार 1.5 लाख रुपया देती है पढ़ाने के लिए, अच्छे टीचर भी हैं जो कुछ नहीं जाते उनके लिए, तो 1.5 लाख रुपए देते हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है, तो क्या करते हैं, नौकरी के ऊपर जाएंगे ही नहीं। सरकार ने अंगूठा लगा दिया तो प्लास्टिक का अंगूठा बनवा लिया, और जाएंगे तो वहां पर नौकरी में बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं कोई देखने वाला नहीं है। बच्चों को पढ़ाने की जगह वहां पर और गप्पे लड़ाएंगे, फोन देखेंगे, या प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करेंगे, शेयर मार्केट की बात करेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन जो हमें फिक्स मिलता है, अगर वो बिना कुछ करे मिलता रहे, तो मनुष्य का स्वभाव क्या बन जाता है कि कोई देखने वाला नहीं है तो चलते रहने दे। मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि आपको अपना ये जीवन और अपना अगला जीवन अच्छा कैसे करना। देखिए, गीता जी की जो बात है, श्रीमद् भागवत गीता एकदम सत्य है। ये जैसे अभी जो विज्ञान में, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आपको भौतिक जगत के बारे में बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? बायोलॉजी के बारे में आपको शरीर के बारे में बताया जाता, पेड़ पौधों के बारे में बताया जाता। इसी प्रकार से यदि आप बात करेंगे कि आप अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो आपको फिजिक्स के नियमों के बारे में बताया जाता है, न्यूटन के नियमों के बारे में, आइंस्टीन के नियमों के बारे में। वो हमारे भौतिक जीवन में प्लेन कैसे उड़ता है, उसमें कौन सा नियम लगता है, आप किसी गेंद को फेंके इंजन कैसे चलता है, पंखा कैसे चलता है, इसमें सारे भौतिक जगत के सिद्धांत आ जाते हैं। वो फिजिक्स के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के हो सकते हैं, मैकेनिकल के हो सकते हैं, न्यूक्लियर साइंस के हो सकते हैं। तो उनके बारे में विज्ञान हमें पढ़ाता है, उनके नियम बताता है। आपको किसी को विज्ञान पढ़ाना हो तो न्यूटन को पढ़ाओगे ना, आइंस्टीन को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? आपको किसी को विज्ञान पढ़ाना हो तो चुंबक के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। फिजिक्स के अंदर यही सारी चीजें आती हैं। तो ये जो दिखने वाली चीजें हैं, इनका विज्ञान तो आज पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। जो दिखने वाली चीज नहीं है, जैसे अभी तक मनुष्य ने अपने सौर मंडल में, पहले पृथ्वी के बारे में भी नहीं पता था। ईसाइयों को और मुसलमान क्या कहते थे कि पृथ्वी चपटी है, कहते थे कि नहीं कहते थे? फिर दूसरा सिद्धांत क्या था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती। 150 साल 200 साल पहले तक ये मानते थे कि नहीं मानते थे? भारत वाले नहीं मानते थे, विदेश वाले मानते थे कि नहीं मानते थे? इसका मतलब उनको अपने आसपास से बाहर कोई ज्ञान नहीं था। अब पृथ्वी के बाद चंद्रमा कैसा है, प्लूटो कैसा है, मंगल कैसा है, ये हमें आज भी नहीं पता। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मंगल के ऊपर पानी है या नहीं है, ये खोज चल रही है या नहीं चल रही। अब हमारे सौर मंडल के बाहर हमारी गैलेक्सी कैसी है, ये हमें नहीं पता। टेलीस्कोप से कुछ अंदाजे लगते हैं, जो आज हमें पता है उसकी गारंटी नहीं है कि वो कल ठीक होगा कि गलत होगा। हो सकता है वो सारी थ्योरी कल को गलत हो जाए और वो झूठ हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि वो सब अंदाजे हैं कि एक वैज्ञानिक ने अंदाजा लगाया टेलीस्कोप से, कई लाइट ईयर्स दूर से कोई ग्रह से सिग्नल आ रहे हैं, ब्लैक होल क्या है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड के कितने हिस्से को हमने अभी देखा है। उसको अगर हम देखें तो ब्रह्मांड के विषय में हम सारे समुद्र को आप सोचिए, और समुद्र के पानी को एक उंजली में भरने की कोशिश करें तो समुद्र आ जाएगा क्या? तो ऐसे ही विज्ञान को अभी समुद्र के सामने एक अंजुली में पानी भरें तो इतना भी नहीं पता। ठीक है कि मेरी बात गलत है? सहमत है या नहीं है? अब जो अभी का जो विज्ञान है, जो दिखने वाला है, वो तो पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में, हमारे रामचरितमानस में, ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता के साथ कह रहा हूं। और मैं कोई, देखिए, अपने यहां कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं होता। हम कोई उस चीज को नहीं मानते जिसका कोई प्रमाण नहीं हो। आपके सामने कोई कथा, भागवत कथा भी नहीं चल रही है, तो विज्ञान की क्लास चल रही है। तो हमारे श्रीमद् भागवत गीता में, रामचरितमानस में, वेद दर्शन उपनिषद में जो लिखा है वो पूरी तरह से सत्य है। वो ब्रह्मांड के वो सत्य हैं जिसके बारे में अभी विज्ञान और वैज्ञानिक नहीं जानते। गहरी बात है बहुत। तो ये जो ब्रह्मांड के वो सत्य जो आज विज्ञान नहीं समझ पाया है, वो हमारे श्रीमद् भागवत गीता में, हमारे वेद में, दर्शन में, उपनिषद में लिखे हुए हैं। तो इन सारे विज्ञान में
श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है कि हमने शरीर का तो एक्सरे कर लिया, एमआरआई कर ली, शरीर को काट काट कर एक एक कोशिका को देख लिया, कोशिका के अंदर जो आंख से नहीं दिखाई देती उसके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है, वो काम कैसे करती है, इसके ऊपर तो हमने माइक्रोस्कोप से देख लिया। जो आंख नहीं देख सकती उस आंख से भी कई लाख गुना छोटी चीजों को हमने देख लिया। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में विज्ञान नहीं जानता। तो उसी में एक तत्व के बारे में कहा जाता है कि ये जो हमारी एनर्जी है, विज्ञान ये तो मानता है कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती और एनर्जी को कभी भी निर्माण नहीं किया जा सकता, एनर्जी केवल रूपांतरित की जा सकती है। तो हमारे जितने दर्शन हैं उसमें इन्हीं ब्रह्मांड के विज्ञान के ऊपर बात की गई है। और उसी ब्रह्मांड के विज्ञान में सबसे बड़ी बात, आज यदि किसी बच्चे को उठकर पूछा जाए या किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति को पूछा जाए कि गीता जी का, श्रीमद् भागवत गीता का एक ऐसा सिद्धांत क्या है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाना चाहते हैं, एक लाइन में कहो तो क्या कहेगा? एक लाइन में गीता जी का सिद्धांत क्या है? एक लाइन में गीता जी के सिद्धांत के बारे में भारत का कोई अनपढ़ आदमी भी आपको बता देगा, वो कहेगा आत्मा अजर अमर है, आत्मा ना जलती ना डूबती ना कटती ना फटती, और हमारा जीवन ऐसा है जैसे हमने कपड़े बदले। ठीक है या गलत है? मुझे कोई संस्कृत के बहुत ज्यादा श्लोक नहीं आते, मैं आपके सामने कोई ऐसा नहीं कि मुझे आपसे कोई ज्यादा ज्ञान है, मैं आपकी तरह ही हूं। आपकी तरह सवाल करते करते कुछ प्रश्नों का जो उत्तर मिलता है उसकी चर्चा केवल हम कर रहे हैं। और मैं तो विशुद्ध आपके सामने व्यापारिक बात करने वाला हूं, मैं तो पैसे कमाने की बात करने वाला हूं आपके सामने, मैं सेवा की बात ही नहीं करता आपसे। हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में अंतर क्या है? ये जो मस्जिद, गिरजाघर, ये टोपी, ये जनेऊ, ये चोटी, इसका अंतर नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो पंखे का सिद्धांत है, इसको अगर कोई मिस्त्री देखेगा तो मिस्त्री पंखे को और मिक्सी को एक ही नजर से देखेगा या अलग अलग देखेगा? पंखे को आप पंखा भी बना सकते हैं, दीवार पर भी टांग सकते हैं, जमीन के ऊपर मिक्सी भी बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी बना सकते हैं। जो चीज घूमती है उसका सिद्धांत एक ही है या नहीं है? एसी का सिद्धांत एक ही है, एसी चाहे दीवार पे लगे, चाहे खड़ा हुआ हो, चाहे विंडो वाला एसी हो, चाहे गाड़ी के अंदर लगे। ठीक है कि गलत है? तो मिस्त्री कैसे देखा? मिस्त्री अगर एसी का मिस्त्री हो, आप उससे किसी भी कलर का एसी ले जाओ, कैसे भी पैकिंग का ले जाओ, वो उसकी कमी को ढूंढेगा तो उसके सिद्धांत में ढूंढेगा ना कि एसी के अंदर एक कंप्रेसर मिलेगा, अगर एसी है तो एक कंडेंसर मिलेगा, एक इवेपोरेटर मिलेगा, एक उसके अंदर रिले मिलेगी, एक उसके अंदर थर्मोस्टेट मिलेगा। इनमें से किसी एक चीज में कमी है, वो उस कमी को ढूंढेगा। वो एसी चाहे दीवार वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे खड़े वाला हो। ठीक है कि गलत है? एसी का एक सिद्धांत है और हीटर का एक सिद्धांत है। तो हम यहां सिद्धांतों की यदि बात करें तो ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में, यहूदी धर्म में और सनातन धर्म में एक ही फर्क है कि वो जो धर्म है, मजहब है, वो 100, 200, 500 साल पहले किसी व्यक्ति के चलाए हुए हैं। और वो जो चलाने वाला व्यक्ति था वो वैज्ञानिक नहीं था, उसने तलवार के बल पर या अपनी वाणी के बल पर, वाक्पटुता के बल पर, अनपढ़ और ऐसे व्यक्ति जिनको कोई ज्ञान नहीं, उनके बीच में जो कुछ बोला या लिखा उसी को धर्म, उसी को सत्य बना दिया, उसी को ज्ञान विज्ञान बना दिया। अपने सनातन धर्म में यह परंपरा नहीं रही। अपने सनातन धर्म में तो पूरा एक दर्शन है, एक न्याय दर्शन। यही दर्शन है कि हर चीज की परीक्षा करो और परीक्षा करने के बाद जो यथार्थ है, तर्क वितर्क करने के बाद जो सत्य है उसी को केवल स्वीकार करो। तो हमारे सनातन धर्म में और ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, मुस्लिम धर्म में अंतर क्या है? केवल एक मूल अंतर है। बाकी चीजें तो पूजा पाठ की पद्धति है, कोई घुटने के ऊपर बैठ गया, कोई आलती पालती बैठ गया, किसी ने अपना जो मस्जिद बनाई उसमें 4 मीनार लगा दी, हमने गुबंद बना दिया। ये सब क्या है? ये प्रतीक है, ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है या गलत है? ये क्या है? ये प्रतीक है। प्रतीक तो बदले जा सकते हैं, प्रतीक तो कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत कहीं भी नहीं बदल सकता। जैसे एक समय आता है, 20 साल पहले विंडो एसी बनता था तो विंडो एसी लगाते थे, आज स्प्लिट एसी बनाते हैं। सिद्धांत तो वही रहा ना, कलर बदल गया, साइज बदल गया, रूप रंग बदल गया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे सनातन का और दूसरे मजहबों में जो अंतर है वो है पुनर्जन्म और कर्मफल का। क्या अंतर है? हम पुनर्जन्म और कर्मफल को मानते हैं जो ब्रह्मांड का सत्य है। हमने केवल जीवन को, जीवन और मृत्यु तक नहीं माना, हमने ये माना
कि जीवन से पहले भी कोई जीवन था और जीवन के बाद भी कोई जीवन रहेगा, और कोई ऐसा तत्व है जो मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद भी है और जीवन से पहले भी है, उस तत्व को आत्मा का नाम दिया गया। और हमने उस आत्म तत्व को पहचान कर हमने ये सिद्धांत दिया, हमारे सनातन ने इस सिद्धांत को, अब न्यूटन से पहले भी तो फिजिक्स के लॉ थे या नहीं थे? न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, तो उससे पहले भी तो सेब गिरता था, हवा में तो नहीं उड़ता था, तो ग्रेविटी तो पहले से भी थी। तो हमारे इस ब्रह्मांड के सिद्धांत को हमारे ऋषियों ने पहचाना और उसको श्रीमद् भागवत गीता में लिखा कि केवल इस जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन को जीवन मत मानो, अपनी जो प्लानिंग करनी है वो केवल इस जीवन की मत करो, इस जीवन के पार भी जानो समझो। इसीलिए जब आपने देखा होगा ना कि कई बार बहुत बड़े बड़े व्यक्ति कहते हैं जी गीता के अंदर बहुत जबरदस्त ज्ञान है, तो हम कई बार पढ़ते थे तो वो ज्ञान हमें समझ नहीं आता था। वो समझ क्या है कि हम ये मूल सिद्धांत समझें कि हमारा जीवन जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी था, हमारी आत्मा अजर अमर है। अगर हमने इस एक लाइन को समझ लिया तो हमारा जीवन बदल सकता है। आध्यात्मिक कक्षा नहीं ले रहा मैं आपसे, मैं गीता जी की बात केवल इतनी ही कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपसे गीता की बात नहीं करूंगा। और इतनी बात करते हुए भी मैं कहता हूं कि आप गीता जी के ऊपर आंख मूंद कर यकीन मत करिए। ये जो सिद्धांत है ना, इसको आप परीक्षा कीजिए, परीक्षा में ठीक लगे तो मानिए। मैं फिर कहता हूं कि मेरा ऐसा मानना है, परीक्षा करने के बाद महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी से लेकर हमारे वेद दर्शन उपनिषद में जो लिखा हुआ है वो पूरा सत्य है, उसके अलावा और कोई सत्य नहीं है, ये मैं खुद मानता हूं। लेकिन फिर भी आपको मैं क्या कह रहा हूं कि आपको केवल दूसरों की बात नहीं माननी है, परीक्षा करेंगे इसकी तो ही माननी है। और आगे मैं आपसे वेद दर्शन उपनिषद गीता की कोई बात नहीं करूंगा, हम केवल विज्ञान की बात करेंगे कि आत्मा की अजरता अमरता, हमारे सनातन का पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत क्या विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। अब दिखने और सुनने में जिसको मूल सिद्धांत नहीं पता उसको लगेगा कि यहूदी भी अच्छे हैं, ईसाई भी अच्छे हैं, मुसलमान भी अच्छे हैं। तो ये जो दर्शन का विषय है, जो समझने का विषय है, ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो आपको ये भी यहां से समझ कर जाना है ताकि आप कट्टर सनातनी बन सकें। सनातन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ढोंग आडंबर पाखंड करना है। तो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि एक ही जन्म है, जन्म होने के बाद, मृत्यु होने के बाद वो किसी भी शरीर को जलाते नहीं है। यहूदी और मुस्लिम क्या करते हैं, जमीन के अंदर दबा देते हैं और क्या कहते हैं कि एक दिन कयामत होगी, एक दिन जजमेंट का दिन आएगा, उस दिन कोई पैगंबर, कोई ऊपर से कोई देवदूत आएगा और वो सबका हिसाब किताब करके दोबारा से खड़ा कर देगा। और इसी मान्यता में उनका क्या मानना है कि जो शरीर है ना, मरने के बाद इसको भी सुरक्षित रखना है, इसलिए वो लपेट पपेट के ताबूत के अंदर और जमीन के नीचे दबाकर रखते हैं कि नहीं रखते। और हम क्या मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा शरीर से निकल गई तो आत्मा की आसक्ति ना रहे, ये जो शरीर है ये तो प्रदूषण करेगा, इसको 12 घंटे के अंदर खत्म कर दिया जाए, जला दिया जाए, भस्मीभूत कर दिया जाए। ये पूर्ण वैज्ञानिक है। तो ये मूल अंतर क्या है कि वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, हम पुनर्जन्म को मानते हैं। अब वो पुनर्जन्म को नहीं मानते तो कर्मफल को भी नहीं मानते, और हम कर्मफल को मानने वाले हैं। और ये जो पुनर्जन्म और कर्मफल है, ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है, ये किसी धर्म का, किसी ढोंग आडंबर पाखंड का सिद्धांत नहीं है। ये आपको सीख कर जाना है। आप किसी धर्म को माने ना माने, आप अपने आप को किसी मंदिर में जाएं ना जाएं, लेकिन आपने अगर ये सिद्धांत सीख लिया और इसका जीवन में पालन आप करते हैं तो आपका ये जीवन भी अच्छा होगा, अगला जीवन भी अच्छा होने वाला है। तो अब ये जो पुनर्जन्म और कर्मफल है, ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा। हमारा हर साधु संत, हमारा हर सनातन का आदर्श पुनर्जन्म की बात करता है कि नहीं करता? हमारा मूल सिद्धांत है या नहीं है? अब हम धर्म की बात हटा देंगे, अब हम विज्ञान की बात करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा, अमेरिका। अमेरिका ईसाई देश है। अमेरिका में एक स्टेट है वर्जीनिया। वर्जीनिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। वो एमबीबीएस भी करवाती है, एमडी भी करवाती है। उसी में एक डॉक्टर थे जिन्होंने पहले एमबीबीएस की, फिर एमडी की, और एमडी भी किसमें? साइकोलॉजी में की। एमबीबीएस एमडी करने के बाद गोल्ड मेडलिस्ट थे डॉक्टर यान स्टीवेंसन। वो लोगों की बीमारियों का इलाज करते थे, दिमाग की बीमारियों का इलाज करते थे। तो उनके पास एक केस आया
एक रोगी आया और उस रोगी ने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है, मुझे ये डर लगता है। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने जब उस रोगी से बात की तो उस रोगी ने 500 साल 700 साल पुरानी अरब की कहानियां सुनाई और उसने वो भाषा बोली जो उनके घर में नहीं बोली जाती थी, अमेरिका में नहीं बोली जाती थी। डॉक्टर यान स्टीवेंसन आधुनिक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे। वो यही मानते थे कि हमारा ये जो मस्तिष्क है ना, ये एक कैसेट की तरह, एक टेप की तरह, एक डाटा स्टोरेज की तरह है। कोई इंफॉर्मेशन जब हम देंगे वो इसके अंदर स्टोर हो सकती है, जब तक हम इसमें कोई इंफॉर्मेशन डालेंगे नहीं, अपने आप इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। तो उनको यकीन नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि या तो ये झूठ बोल रहा है या इसने कुछ ये भाषा कहीं से सीखी है और ये कोई कहानी बता रहा है। लेकिन जब उसने उनके घर पर इन्वेस्टिगेशन की तो ये पाया कि ये झूठ भी नहीं बोल रहा और इनके घर में अरब के उस देश की भाषा को कोई बोलने वाला नहीं है और वहां से इसका इस जन्म में कोई कनेक्शन नहीं रहा, इसका भी नहीं रहा और इसके आसपास के जितने संबंधित व्यक्ति हैं जिनसे ये संपर्क में रहता है उसका भी अरब के उस देश में कोई कनेक्शन नहीं रहा। अब डॉक्टर यान स्टीवेंसन को यह लगा कि हम जो विज्ञान पढ़ते हैं ये तो विज्ञान के सिद्धांत के विपरीत बात जा रही है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि उन्होंने जो कहानी बताई थी उन्होंने उसको पूरी कहानी को लिखा और ये जानने की कोशिश की कि मैं इसके ऊपर एक रिसर्च करूंगा। और जब रिसर्च कोई वैज्ञानिक करता है तो तरीके से करता है, जैसे वैज्ञानिक करेगा। यहां पर बताया ना, डॉक्टर अनुराग जी रिसर्च करते हैं तो चूहे कौन से लेने हैं, उनका वजन करना, उनको दवा देनी, उनकी कंडीशन एक जैसी रखनी। उन्होंने उस वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च की, वहीं पर गए जहां की उन्होंने कहानी बताई, वहां पर पता किया कि जिस कालखंड में इन्होंने जिस व्यक्ति की बात की वो था या नहीं था और वहां पर यह भाषा बोली जाती थी या नहीं बोली जाती थी। और जब उन्होंने इसकी रिसर्च की तो यह पाया कि ये जो बोल रहा है ये तो पूरी तरह से सत्य है। अब डॉक्टर यान स्टीवेंसन का दिमाग घूम गया। अब वो क्योंकि ईसाई थे, अब उनका तो धर्म भी इस बात को नहीं मानता। किसी का धर्म माने तो व्यक्ति मान तो सकता है ना कि पुनर्जन्म हो गया। हमारे भारत में कोई किस्सा किसी के सामने आए तो वो मान लेगा कि ठीक है, आत्मा की अमरता का सिद्धांत है, ये वही केस है। वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेगा, इसको झूठ नहीं मानेगा। अब क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर ली तो ये झूठ भी नहीं है। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने फिर पुनर्जन्म के, री इनकारनेशन के और कोई मामले आए तो उनके ऊपर भी रिसर्च करनी शुरू की। और ऐसे रिसर्च करते करते उन्होंने 2500 केसों की रिसर्च की। कितनी की? और 2500 केसों की रिसर्च करके वो पहले जन्म के व्यक्ति की भी फोटो लेते, नए जन्म के व्यक्ति की भी फोटो लेते, पहले जन्म के व्यक्ति की बॉडी में कहीं कोई मार्क था उसकी फोटो लेते, पहला जन्म कैसा था, मृत्यु कैसे हुई, अगला जन्म कैसा है, मृत्यु कैसे हुई, उसके शरीर पर क्या निशान है। मतलब जो वैज्ञानिक स्टडी हो सकती है ना, वो वैज्ञानिक स्टडी, पहले जन्म में कौन सी भाषा थी, इस जन्म में कौन सी भाषा है, एक जन्म हुआ तो दूसरे जन्म में गैप कितना है, पहला जन्म मेल का था तो अगला जन्म फीमेल का है क्या, कितने 2500 में से ऐसे मामले थे जिसमें पहले व्यक्ति पुरुष था फिर महिला बन गया, पहले हिंदू था फिर मुस्लिम बन गया, फिर यहूदी बन गया। मतलब एक रिसर्च के वे में हर हिस्से को उन्होंने कवर करने की कोशिश की। और 2500 व्यक्तियों पर रिसर्च करने के बाद डॉक्टर यान स्टीवेंसन, नाम लिख सकते हैं आप, गूगल कर सकते हैं, आपको इनके खूब वीडियो मिलेंगे विकिपीडिया पर। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने पूरी उम्र जब रिसर्च की तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो सनातन धर्म का पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, कर्मफल तो वो नहीं समझ पाई, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है ये 100% सत्य है। और कोई एनर्जी ऐसी है जो मरने के बाद भी ट्रांसफर होती है और रीबर्थ करती है, ये उन्होंने बताया। ये डॉक्टर यान स्टीवेंसन की फोटो है और इनकी स्पेलिंग है डॉक्टर IAN, यान STEVENSON। गलत भी डालोगे तो गूगल ठीक कर लेता, आजकल समझदार हो गया गूगल। तो ये डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने अपनी पूरी जीवन लगा दी। जीवन लगाने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डॉक्टर यान स्टीवेंसन जब मरे तो उनको लगा कि ये जो सनातन का पुनर्जन्म का सिद्धांत है ये तो बड़ा जबरदस्त है, ये तो पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए। और उनको ये लगा जब उन्होंने एक केस हैंडल किया। यूरोप का एक देश है जिसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड में एक उसकी राजधानी है शायद एम्स्टर्डम। वहां पर एक महिला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एम्स्टर्डम के ऊपर हिटलर की नाजी सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। वहां पर एक लड़की रहती थी, एना फ्रैंक, जो यहूदी लड़की थी।
हिटलर के सैनिक उनके परिवार को ढूंढकर मारना चाहते थे, तो वो अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में छुप गई। और जब वो ऊपर वाले हिस्से में छुप गई, तो छुपने के बाद, मैं फोटो लगा देता हूं, ये छुपने के बाद वो 6 महीने तक वहां पर छुपी रही, अपनी डायरी लिखती रही। ऊपर जैसे पानी की टंकी होती है ना, वहीं पर छुप गए, और कुछ आलू, कुछ सूखी हुई सब्जियां थी, उन्हीं से अपना कुछ एक आध समय भोजन करके वो जीवित रहे। बाद में एना फ्रैंक की डायरी वहां पर रह गई और उसके परिवार को पकड़ लिया हिटलर की सेनाओं ने, और एना फ्रैंक को गैस चैम्बर में मार दिया। देखिए, मैं कोई धार्मिक प्रवचन करने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। आपका एक एक मिनट कीमती है, तो 1 घंटे की वैल्यू मुझे पता है। मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं जो जानने के बाद आप ज्यादा कुछ आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर नहीं भी जानोगे, तो आपका जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। तो उस लड़की को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हिटलर ने उसको गैस चैम्बर में उसको मार दिया। उसके मरने के बाद परिवार में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1944 में जब जापान के ऊपर बम फेंके गए, तो हिटलर की नाजी सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर ने एक बंकर में अपने आप को गोली मार ली। अब गोली मारने के बाद जब हिटलर का शासन समाप्त हो गया, तो एम्स्टर्डम का वो घर जो बंद था, जिसमें वो डायरी थी, वो डायरी मिली। उस डायरी को पब्लिश किया गया, और एना फ्रैंक की डायरी इतनी पॉपुलर डायरी है कि दुनिया की 150 भाषाओं में इसको दोबारा से पब्लिश किया गया। हिटलर ने कैसे अत्याचार किए उसकी जानकारी उस समय की उस डायरी में मिलती है। तो एना फ्रैंक का रीबर्थ हुआ बार्बर कोरलेन के रूप में। एना फ्रैंक ने एम्स्टर्डम के पास ही किसी शहर में जन्म लिया, और जैसे उसने जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद वो अपने पिछले जन्म के बारे में, एना फ्रैंक के बारे में बताती थी। अब उसके माँ बाप को पता लगा। उसकी क्लास में एक दिन उसकी टीचर ने एना फ्रैंक की कहानी बताई। एना फ्रैंक की जब कहानी बताई उसकी टीचर ने, तो उस लड़की ने कहा कि ये तो मेरी कहानी है, पिछले जन्म में मैं ही एना फ्रैंक थी। तो उसकी टीचर ने यकीन नहीं किया कि झूठ बोलती होगी। हर व्यक्ति बड़े व्यक्ति के साथ नाम जोड़ता है ना। तो उसके माता पिता को वो कहती रहती थी कि मुझे अपने घर में जाना है पिछले जन्म के। अब वो जो एम्स्टर्डम में उनका जो घर था, उस घर को म्यूजियम बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? म्यूजियम। मैं भी इस घर में गया हूं अभी मार्च में। मेरा मन था कि मैं जाकर देख कर आऊं, तो मैं एम्स्टर्डम में गया। कुछ घंटे के लिए, हमें 5-6 घंटे के लिए जाना हुआ, क्योंकि व्यस्तता बहुत थी। तो मैं केवल इनके घर में गया, बाकी मैं और कहीं नहीं घूम पाया। तो इस घर को म्यूजियम बना दिया था। तो बार्बर कोरलिन जो पिछले जन्म की एना फ्रैंक थी, उसके माता पिता उसको एम्स्टर्डम ले गए, और रात को वो शाम को पहुंचे, और उन्होंने तय किया कि अगले दिन हम इस घर में जाएंगे। एम्स्टर्डम क्या नहरों का नगर है, और पुराना बसा हुआ है, तो गलियां एक जैसी हैं, घर भी एक जैसे हैं, यूरोप के घर एक जैसे ही होती हैं। तो वो जो बार्बर कोरलेन है, वो छोटी बच्ची थी। उसके माता पिता ने तय किया कि कल सुबह टैक्सी से हम उसके घर में जाएंगे, पुराने वाले घर में जाएंगे। तो वो जब बार्बर कोरलेन को अगले दिन लेकर चले, तो उसने कहा कि मैं आगे आगे चलती हूं, मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी। तो वो आगे आगे चलकर अपने घर लेकर गई। घर को म्यूजियम बनाया हुआ था, तो वो गई। तो घुसते ही उसने कहा कि यहाँ जो सीढ़ियां हैं, ये तो यहाँ पर नहीं थी, ये तो राइट साइड में थी। तो वहां जब उनके घर वालों ने बुलाया म्यूजियम वालों को कि ये सीढ़ियां कैसे थी, तो उन्होंने कहा जी पहले ऐसे थी, लेकिन अब क्योंकि हमने म्यूजियम बना दिया है, एक साइड से जाना है, एक साइड से वापस आना है, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया है ताकि लोग देखकर निकल जाएं। फिर एना फ्रैंक ने कहा कि अपने कमरे में गई, अपने कमरे में कहा कि मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे, अपने जैसे बच्चे अपने कॉमिक्स के सुपर हीरो की पिक्चर चिपका लेते हैं ना, कि मैंने यहाँ पर ये अखबार की कटिंग और ये चिपकाया हुआ था, वो तो नहीं है यहाँ पर। तो म्यूजियम के डायरेक्टर ने बताया कि वो यहीं पर थी, हमने उनको निकाल लिया है क्योंकि बहुत से लोग देखने के लिए आएंगे, तो वो खराब नहीं हो जाए, तो हम उसको ग्लास में जड़ के उसको लगाएंगे। अब डॉक्टर यान स्टीवेंसन को भी जब एना फ्रैंक का केस पता लगा, तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने एना फ्रैंक के पिछले जन्म की और इस जन्म की पूरी इन्वेस्टिगेशन की। और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने एक बात कही, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एना फ्रैंक जो पिछले जन्म में यहूदी थी, अगले जन्म में बार्बर कोरलेन के रूप में ईसाई बन गई। हिटलर जो खुद ईसाई था, वो यहूदियों को केवल धर्म के आधार पर मार रहा था कि हर यहूदी, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, यहूदी है इसलिए उसको मारना चाहिए। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने कहा कि अगर हिटलर को पुनर्जन्म का सिद्धांत पता होता, अगर हिटलर पुनर्जन्म को मानने वाला होता, जो सनातन का सिद्धांत है, तो हिटलर कभी भी, अगर उसको यह पता होता कि मैं अभी ईसाई हूं, अगले जन्म में मैं भी यहूदी बन सकता हूं, मेरा जन्म भी यहूदी परिवार में हो सकता है,
तो वो कभी भी यहूदियों का सामूहिक नरसंहार नहीं करता, कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। अब ये जो हिटलर को यान स्टीवेंसन समझाना चाह रहे हैं, ये सनातन धर्म में बच्चे बच्चे को समझाया जाता है कि नहीं समझाया जाता? अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत पूरी दुनिया मान ले, पूरी दुनिया अपनी मस्जिद रखे, अपने चर्च रखे, पूरी दुनिया अपनी पूजा पाठ की पद्धति रखे, पुनर्जन्म और केवल कर्मफल को पूरी दुनिया जिस दिन मान लेगी, उस दिन पूरी दुनिया सनातनी हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? तो ये पुनर्जन्म की ताकत है, ये डॉक्टर यान स्टीवेंसन। अब जो डॉक्टर यान स्टीवेंसन जब बूढ़े हो गए ना, तो बूढ़े होते हुए वो पुनर्जन्म की खोज में लगे रहते थे। भारत भी आए वो, उन्होंने भारत के भी कई केसेस की जांच की, उनको भी अपनी बुक में रिकॉर्ड किया। उन्होंने कई बुक लिखी हैं, इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, पर मंगवाने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो आपको हम बता रहे हैं वही अंतिम सत्य है। क्रॉस चेक करना चाहो तो इंटरनेट के ऊपर कर लेना, पर ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। अब मोबाइल का सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, मोबाइल का कैमरा कैसे बनता है, मोबाइल असेंबल कैसे होता है, मोबाइल की खराबी दूर कैसे होती है, मोबाइल चलाने के लिए मान लो 5 साल का मोबाइल बनाने का कोर्स हो, तो आपको वो कोर्स करने की जरूरत है? भाई वो कोर्स तो कुछ लोग करेंगे, वो कोर्स तो जो दर्शनाचार्य हैं वो करेंगे, वो कोर्स वो करेंगे। हम तो मोबाइल चलाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हम तो मोबाइल चलाने का काम 10 मिनट में सीख सकते हैं ना। तो हमारा लाभ उस कोर्स को करने से है या 10 मिनट में मोबाइल चलाने से है? तो आपको थ्योरी में बहुत अधिक जाने की जरूरत नहीं, केवल ये सीख लिया तो आपको ये जीवन का सत्य और मर्म समझ में आ जाएगा। फिर पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनते रहिए, आपका वेद दर्शन उपनिषद का सारा कोर्स हो जाएगा। ज्यादा समय हो तो आप पूज्य साध्वी देवप्रिया जी को, हमारे जो अन्य सन्यासी आते हैं उनके वैदिक चैनल के ऊपर कार्यक्रम आते हैं, उनको सुन लीजिएगा। लेकिन ये आपने समझ लिया तो और ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन जब बूढ़े हुए, तो बूढ़े होने के बाद उनके मन में ऐसा आया, उन्होंने ये तय किया कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरा भी रिबर्थ होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सबसे बड़ा सिद्धांत है पुनर्जन्म और पुनर्जन्म, कर्मफल नहीं समझ आया उनको। वो जब सनातन के टच में आए तो थोड़ा उनको जानकारी मिली, लेकिन उसके ऊपर वो प्रयोग नहीं कर पाए। लेकिन पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इस सिद्धांत को जानना चाहिए। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, उसकी एक फाउंडेशन बना दी, और अभी भी री इनकारनेशन पर डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने अपना घर दान कर दिया, अपनी संपत्ति दान करके कहा कि मैं मर भी जाऊं तो मेरे मरने के बाद भी पुनर्जन्म के ऊपर खोज चलनी चाहिए। अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अभी भी पुनर्जन्म के ऊपर खोज करने का काम करता है।